हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेज मैथ। आज मैं क्लास 8 के चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक्सरसाइज 2.1 करूँगी। 2.1 में क्या है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। ये जितने इक्वेशन दे रखे हैं इसमें 10 इक्वेशन हैं। इन इक्वेशन का हमें सोल्व करना है और हमें इसके रिजल्ट को चेक करना है। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ बनाना। इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी प्लस और माइनस के बारे में। जैसे इस इक्वल टू का साइन यहाँ है और यहाँ अगर प्लस है आपका, तो जब ये प्लस इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस है और यहाँ इक्वल टू का साइन दिया हुआ है, तो जब ये प्लस माइनस इधर इक्वल टू के इधर राइट में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। और अगर यहाँ पे ये चीज़ें ये समझे कि अगर हमारे लेफ्ट में प्लस है तो ये राइट में जाके माइनस हो जाएगा। अगर लेफ्ट में माइनस है तो राइट में जाके ये प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ माइनस है और इक्वल टू है तो ये माइनस जो है हमारा लेफ्ट से जाकर के अगर राइट में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ये मैंने समझाया। लेकिन एक चीज़ और, अगर यहाँ इक्वल टू है और यहाँ राइट में माइनस है तो ये लेफ्ट में जब आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस आ जाएगा। और अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, ये अगर राइट में प्लस है तो जब लेफ्ट में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा। इतना तक आप समझ गए होंगे कि अगर प्लस जो है हमारा लेफ्ट में है, अगर राइट में जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। अगर माइनस है लेफ्ट में, राइट में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अगर माइनस है लेफ्ट में, अगर राइट में गया तो ये प्लस हो गया। लेकिन माइनस अगर राइट में है तो ये लेफ्ट में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इधर से ये इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। और अगर यहाँ प्लस है राइट में तो ये लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। जब लेफ्ट से इधर राइट से इधर आएगा लेफ्ट में तो ये माइनस हो जाएगा। ये मैंने ऐसे ही समझने के लिए बताया है कि कैसे आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे। आगे मैं बताती जाऊंगी। अब जैसे यहाँ 3x इक्वल टू 2x प्लस 18 है, तो मैं पहले वेरिएबल को एक जगह करूँगी। जैसे 3x, अब ये इक्वल टू के बाद ये प्लस 2x है, तो प्लस 2x को जब मैं राइट से लेफ्ट में लाऊंगी तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा। इक्वल टू यहाँ प्लस 18 है तो 18 ही रह जाएगा। तो 3 में से 2x गया तो यहाँ हो जाए x इक्वल टू 18। तो हमारा इक्वेशन सोल्व हो गया। x हमारा कितना आया, 18 आया। अब हमें इसे चेक करना है, तो चेक करते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई 18 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 18 प्लस 18। अब 18 3 जा 54 इक्वल टू 36 प्लस 18, तो 54 इक्वल टू 54। तो यहाँ हमारा लेफ्ट हैंड साइड LHS बराबर हो गया है हमारा RHS के। तो ये हमारा रिजल्ट भी चेक हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5। इक्वेशन में यहाँ 5t है तो ये मैं 5t, इसमें मैं वेरिएबल को एक जगह करूँगी। तो जब भी वेरिएबल अगर मैं राइट से इधर लेकर आती हूँ, जैसे यहाँ प्लस 3t है, तो जब मैं लेफ्ट में लाऊंगी तो यहाँ माइनस 3t हो जाएगा। और इक्वल टू का साइन तो इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ माइनस 5 है तो ये माइनस 5 ही रहेगा। लेकिन यहाँ माइनस 3 है तो ये जब इधर आएगा, ये जब इधर मैं लेकर आऊँगी तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। जब इसे मैं लेफ्ट से राइट में लाऊंगी तो ये प्लस हो जाएगा। तो 5t में से 3t गया तो ये 2t इक्वल टू माइनस 2 और t इज इक्वल टू माइनस 2/2, ये कट जाएगा -1 और t इज इक्वल टू -1। तो हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गया। t का वैल्यू -1 आए। लेकिन मुझे इसे चेक भी करना है।
अब मैं इसमें इक्वेशन में पुट करूँगी t का वैल्यू -1 -3 इक्वल टू 3 -1 -5। ये हो जाएगा -5 -3 इक्वल टू -1 को जब किसी भी 1 को जब 5 से करेंगे तो 5 ही आएगा, लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ है तो ये -5 हो जाएगा। यहाँ भी -3 होगा -5, तो यहाँ -8 माइनस माइनस ऐड हो जाता है, -5 और -3 मिलके ये -8 इक्वल टू ये भी -3 -5 ये भी -8 हो जाएगा। तो हमारा LHS यहाँ भी हमारा RHS के बराबर हो गया। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे इक्वेशन में जब लेफ्ट यहाँ माइनस है लेफ्ट में, तो जब मैं इसे राइट की तरफ लाऊंगी तो ये प्लस हो जाएगा। अगर राइट में माइनस है, अगर लेफ्ट की तरफ मैं लाऊंगी तो ये प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस है राइट में, अगर मैं लेफ्ट की तरफ ले जाऊंगी तो माइनस हो जाएगा। अगर ये प्लस है, अगर राइट की तरफ ले जाऊंगी तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग समझे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में 5x + 9 इक्वल टू 5 + 3x। इसमें भी पहले मैं वेरिएबल को एक जगह करूँगी, तो 5x 5 + 3x है, तो यहाँ +3x है राइट में, मैं इसे लेफ्ट में लेकर आऊँगी इक्वल टू के इधर लेफ्ट में लेकर आऊँगी तो यहाँ -3x हो जाएगा इक्वल टू यहाँ 5 के आगे प्लस लगा हुआ है तो 5 ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ +9 है लेफ्ट में, तो मैं इधर लाऊंगी राइट में तो ये -9 हो जाएगा। 5x में से 3 गया तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू -4/2, 2 2 जा 4, x इज इक्वल टू -2। तो हमारा इक्वेशन सोल्व हो गया, x का वैल्यू -2 आया। लेकिन हमें चेक भी करना है तो मैं इसे वैल्यू को पुट करूँगी -2 + 9 इक्वल टू 5 + 3 -2। ये हो जाएगा -10 + 9 -2 और 5 को तो -10 इक्वल टू 5 प्लस यहाँ -6। अब -1 -10 ज़्यादा है और +9 कम है, तो यहाँ -1 इक्वल टू 5, ये प्लस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा -6। तो -1 इक्वल टू यहाँ भी -6 ज़्यादा है +5 कम है तो -1, तो यहाँ भी हमारा LHS बराबर हो गया है RHS के। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में भी मैं जो वेरिएबल है उसको एक जगह करूँगी, तो 4z और +2z है तो मैं इधर लाऊंगी तो यहाँ -2z हो जाएगा इक्वल टू यहाँ +6 है 6 और यहाँ +3 है तो मैं इधर लेकर आ रही हूँ तो यहाँ -3 हो जाएगा। तो 2z इक्वल टू 3 और z इज इक्वल टू 3/2। तो ये हमारा इक्वेशन सोल्व होकर कितना आया 3/2। अब हमें चूँकि इसको रिज़ल्ट को चेक करना है तो फिर मैं क्या करूँगी 4z की जगह पे 3/2 + 3 इक्वल टू 6 + 2 × 3/2। ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ये 2 2 जा 4, यहाँ हो जाएगा 3 2 जा 6 + 3 इक्वल टू 6 + 3। ये भी 9, ये भी 9, यहाँ भी हमारा LHS बराबर है RHS के। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में भी यहाँ 2x - 1 इक्वल टू 14 - x है, तो इसमें भी मैं वेरिएबल को एक जगह करूँगी, तो ये हो जाएगा 2x तो हो ही जाएगा, यहाँ -x है और यहाँ इक्वल टू का साइन है, तो -x को जब मैं इधर लाऊंगी तो क्या हो जाएगा +x इक्वल टू 14 के आगे प्लस लगा हुआ तो 14, अब -1 है यहाँ तो इधर हो जाएगा +1। 3x इक्वल टू 15 और x इज इक्वल टू 15/3, 3 5 जा 15 और x इज इक्वल टू 5। अब यहाँ हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गया, x का वैल्यू 5 आया, लेकिन हमें चेक करना है, तो यहाँ हो जाएगा 2 × 5 - 1 इक्वल टू 14 - 5, यहाँ हो जाएगा 10 - 1 इक्वल टू 14 - 5, ये हो जाएगा 9,
10 माइनस 5 टू 10 माइनस 1, यहाँ 14 में से 5, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा। तो यहाँ भी हमारा LHS बराबर हो गया है RHS के। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे मैंने कैसे बनाया। और इक्वल टू के बाद अगर यहाँ माइनस है, जैसे -x है, तो समझिए ये राइट है, राइट को अगर लेफ्ट में ले जाऊंगी तो ये प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, और लेफ्ट से अगर राइट में लाऊंगी तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। इस तरह अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो ये माइनस प्लस समझ जाओगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में भी पहले मैं इसे 8x + 4 = यहाँ 3, ये 3 को x से भी मल्टीप्लाई करूँगी, इस 3 को -1 से भी करूँगी, तो 3x - 3 + 7, तो 8x + 4 = 3x। यहाँ +7 है, यहाँ -3 है, तो +7 ज़्यादा है तो घटेगा, तो 7 4 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो वेरिएबल है सेम उसको एक जगह करूँगी, तो यहाँ हो जाएगा 8x, ये इसके आगे प्लस लगा हुआ है, तो जब मैं राइट से लेफ्ट में जाऊँगी तो -3x = ये 4 + 4। अब इस 4 को जब मैं इधर लाऊंगी तो ये -4 हो जाएगा। यहाँ 5x = ये 0 हो जाएगा, ये कट जाएगा, और x = 0 हो जाएगा, 0/5 = 0। तो ये हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गया। अब मुझे x का वैल्यू जो है यहाँ रखना है, यहाँ इसको x = 0/5 और x = 0। अब मैं x का वैल्यू 0 रखूँगी, तो 8 × 0 + 4 = 3, 0 - 1 + 7। अब ये 8 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 0 ही हो जाएगा, 0 + 4 = अब 3 को मैं 0 से करूँगी तो 3 × 0, अब 3 को -1 से तो -3 + 7, तो ये हो जाएगा 4 = ये तो 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ +7 में से -3 घटेगा, +7 ज़्यादा है, तो ये आ जाएगा 4। तो यहाँ भी हमारा LHS बराबर हो गया है RHS के। यहाँ आप लोग समझ गए होंगे कि 3 को 0 से भी मल्टीप्लाई करना था, 3 को भी -1 से मल्टीप्लाई करना था। तो 3 को अगर 0 से मैंने किया तो ये 0 आ गया, पूरा होल 0 हो जाएगा। यहाँ -3 और +7, तो +7 से जब -3 को मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी तो यहाँ 4 आ जाएगा, तो यह भी हमारा LHS बराबर है RHS के। अब क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ लिखा हुआ है x = 4/5x+, तो यहाँ मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूँगी, तो 5x = 4x + 10। अब 5x = 4x + 40, इस 4 को मैं x से भी मल्टीप्लाई करूँगी, ये ब्रैकेट के अंदर है, और इस 4 को भी मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगी। समझे आप लोग, इस 4 को, ये ब्रैकेट के अंदर है इसलिए इस 4 को मैं x से भी मल्टीप्लाई करूँगी, इस 4 को मैं 10 से भी मल्टीप्लाई करूँगी। अब मैं वेरिएबल को एक जगह करूँगी, तो 5x - ये 4x जब इधर लाऊंगी मैं तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ +14 है तो ये +14 रह जाएगा, तो x = 14 आ गया। तो हमारा इक्वेशन सॉल्व करके x का वैल्यू 14 आया। अब मैं इसे चेक करूँगी, तो 14 = 4/5, यहाँ 14 + 10। अब ये 14 = 4/5 × 50, ये कट गया 10, तो यहाँ 14 = 10 4 जा 40, तो यहाँ भी हमारा LHS जो है वो बराबर है RHS के। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन 7 तक। अब हम आते हैं क्वेश्चन 8 पे। क्वेश्चन 8 में भी मैं जो सेम वेरिएबल है उसको एक जगह लाऊंगी, तो 2x/3, यहाँ +7x/15 है, और ये राइट में है, मुझे लेफ्ट में लाना है, तो -7x/15 = यह +3 है, 3 ही रहेगा, ये +1 है तो ये -1 हो जाएगा। अब मैं यहाँ क्या करूँगी कि यहाँ मैं LCM ले लूँगी 15, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10x,
-15 1 जा 15 1 7 जा 7x इज इक्वल टू 2। 3 में से 1 गया 2। अब 7 में से मैं 10 में से 7 घटा दूंगी तो 3x बाई 15 इज इक्वल टू 2। 3 5 जा 15 और x बाई 5 इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 10। यहाँ हमारे एक x का वैल्यू आ गया, हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गया। अब मैं इसे चेक करूँगी। x इज इक्वल टू 10 आया है तो 2 मल्टीप्लाई 10 बाई 3 प्लस 1 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 10 बाई 15 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 20 बाई 3 प्लस 1 इक्वल टू यहाँ 5 2 जा 10 5 3 जा 15 14 बाई 3 प्लस 3। यहाँ मैं 3 का एलसीएम लूँगी तो 3 तो 20 प्लस 3 इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 14। यहाँ भी मैं 3 का एलसीएम लूँगी तो ये आ जाएगा 14 प्लस 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा 23 बाई 3 इक्वल टू 14 और 9 मिलके बनेगा 9 10 11 12 13 का 3 और 1 1 2 23 बाई 3। तो यहाँ भी हमारा LHS जो है वो बराबर हो गया है RHS के, ये चेक हो गया है। तो यहाँ अब तक आप लोगों को समझ में आएगा कि मैंने कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया। पहले इक्वेशन निकाला, फिर उसमें इक्वेशन में मैंने x का वैल्यू डाला तो हमारा यहाँ चेक हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में भी पहले मैं वही करूँगी, वेरिएबल को एक जगह करूँगी। तो 2y यहाँ -y है और यहाँ इक्वल टू का साइन है, तो मैं राइट को लेफ्ट में लेके आ रही हूँ। -y है तो यहाँ +y हो जाएगा इक्वल टू 26 बाई 3, यहाँ प्लस है तो 26 बाई 3, जब इस प्लस को मैं इधर ला रही हूँ तो -5 बाई 3। अब ये हो जाएगा 3y इक्वल टू, यहाँ मैं एलसीएम ले लूँगी तो 26 माइनस 5, यहाँ हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 21 बाई 3। 6 में से 5 गया 1 और 21 बाई 3। अब यहाँ हो जाएगा 9y इक्वल टू 21 और y हो जाएगा 21 बाई 9, तो 3 3 जा 9 3 7 जा 21, y इज इक्वल टू 7 बाई 3। अब मैं इसे चेक करूँगी। हमारा इक्वेशन आ गया y इज इक्वल टू 7 बाई 3। अब मैं इस y के वैल्यू को रख के इसमें चेक करूँगी। तो 2 मल्टीप्लाई 7 बाई 3 प्लस 5 बाई 3 इक्वल टू 26 बाई 3 माइनस 7 बाई 3। अब यहाँ मैं देखूँगी 14 बाई 3 प्लस 5 बाई 3 इक्वल टू 26 बाई 3 माइनस 7 बाई 3। अब यहाँ 3 एलसीएम हो जाएगा तो 40 प्लस 5 इक्वल टू यहाँ भी 3 हो जाएगा तो 26 माइनस 7। तो यहाँ हमारा जाएगा 14 और 5 5 4 9 19 बाई 3 इक्वल टू यहाँ भी ये हो जाएगा 19 बाई 3। तो यहाँ भी हमारा LHS बराबर हो रहा है RHS के। तो ये भी मैंने सॉल्व किया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी 3m इक्वल टू 5m माइनस 8 बाई 5। तो पहले मैं वेरिएबल को एक जगह करूँगी, तो 3m यहाँ इधर प्लस 5m है तो मैं इधर ला रही हूँ तो -5m इक्वल टू यहाँ माइनस लगा हुआ है तो मैं -8 बाई 5 कर दूँगी। अब यहाँ हो जाएगा -2m इज इक्वल टू -8 बाई 5। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देती हूँ तो -10m इज इक्वल टू -8 और यहाँ -m इज इक्वल टू -8 बाई -10। तो 2 4 जा 8 2 5 जा 10, m का वैल्यू हो जाएगा 4 बाई 5 की, ये माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा m का वैल्यू कितना आया 4 बाई 5। मैंने कोई इक्वेशन सॉल्व किया तो हमारा आया 4 बाई 5। अब इस 4 बाई 5 को मैं इसमें रख के चेक करूँगी। तो 3 मल्टीप्लाई 4 बाई 5 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 4 बाई 5 माइनस 8 बाई 5। 4 3 जा ये आ जाएगा 12 बाई 5 इक्वल टू इस 5 से 5 कट जाएगा 4 माइनस 8 बाई 5।
12/5 इक्वल टू यहाँ 5 5 4 जा 20 माइनस 8, यहाँ 5 बन जा 5 5 4 जा 20, तो 12/5 इक्वल टू ये भी हो जाएगा 12/5। तो यहाँ भी हमारा LHS बराबर हो गया है RHS के। तो हमने इक्वेशन को सॉल्व किया और आपको समझ में आया होगा कि कैसे मैंने बताया कि अगर यहाँ माइनस है, अगर मैं इधर राइट से लेफ़्ट में ले जाती हूँ तो प्लस हो जाता है, लेफ़्ट से राइट में लाती हूँ अगर प्लस है तो माइनस हो जाता है। अगर मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।